के टाउट मुर्दाबाद, माशी कातिलों के टाउट मुर्दाबाद, माशी कातिलों के टाउट मुर्दाबाद। मीर का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मीर का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। कारकुनों को तनख्वाहें अदा करो, कारकुनों को तनख्वाहें अदा करो, बरतरफ किए मुलाजमीन बहाल करो, बरतरफ किए मुलाजमीन बहाल करो। मीर का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मीर का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। जनाब, इस वक्त हम एक मुजाहरे में शरीक हैं जो कि मीर शकीलुर रहमान के टाउटों के ख़िलाफ़ एक मुजाहरा किया जा रहा है। ये वो लोग हैं, ये वो टाउट हैं जो कभी कारकुनों के हक़ में कभी इस तरीके से मुतहर्रिक नहीं होते। सैकड़ों कारकुनान जो है वो नौकरियों से निकाल दिए गए हैं। इसके अलावा हज़ारों कारकुनों की 6-6 महीने की तनख्वाहें माशी कातिलों ने रोकी हुई हैं। लेकिन हमारे ये जो नाम नहाद लीडर हैं जो पैसे खा के ऐसे माशी कातिलों के हक़ में मुजाहरे करते हैं, इनको कभी कारकुनों की बहाली और कारकुनों के मसाइल नज़र नहीं आते। तो इस हवाले से हम हक़ परस्त सहाफ़ियों ने और दीगर हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने जो है मीर शकील के ख़िलाफ़ ये और उनके टाउटों के ख़िलाफ़ एक मुजाहरा जो है वो अरेंज किया है। तो इस मौके पर मैं जनाब सीनियर सहाफ़ी अब्दुल रज़ाक चिश्ती साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें। अब्दुल रज़ाक चिश्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमें किसी की गिरफ़्तारी या उसके ख़िलाफ़ मुकदमात से कोई गरज नहीं, लेकिन हमें गरज इस चीज़ पे है और हमारा मुतालबा ये है और हमें खुशी बिल्कुल होती इस मुकदमे की खुशी भी होती, इस गिरफ़्तारी की खुशी भी होती और शायद हम इससे अब जब हम मुजाहरा कर रहे हैं तो ये मुजाहरा इससे कहीं बड़ा होता। मैं समझता हूँ कि अगर ये कार्रवाई हुकूमत कारकुनों की तनख्वाहों की अदम अदायगी के जुर्म में करती, कारकुनों के साथ ज़्यादतियाँ करने के जुर्म में करती, मैं आज भी हुकूमत से कहता हूँ कि ये मुकदमा अपनी जगह पे वो चलाएं। अगर इसमें कोई फ्रॉड कमिट हुआ है तो इस मुल्क की अदालतें मौजूद हैं। किसी को इसको आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार देने की हम इजाज़त देते हैं और ना ही हम इसको समझते हैं कि ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। लेकिन हम ये भी नहीं समझते कि ये कार्रवाई सहाफ़ियों के हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी ने की है। जिसने भी किया है, जिस इदारे को भी 34 साल बाद होश आया है, ठीक है, वो अपना काम करें। लेकिन हम मुतालबा करते हैं कि ना सिर्फ मीर शकीलुर रहमान बल्कि जितने अखबारात और चैनल्स के मालिकान जिन्होंने वेज बोर्ड के मुताबिक लोगों को हकूक़ नहीं दिए हुए, जो लोगों को बेगार कैंप के लोगों की तरह से ट्रीट करते हैं और ये समझते हैं कि ये पढ़े लिखे लोग, ये साफ़ी जो हैं, इनके लिए बेगार करें, उनके ख़िलाफ़ उनको एक्शन लेना चाहिए और गिरफ़्तारियाँ करनी हैं। तो हम कहते हैं कि एक गिरफ़्तारी इसकी मीर शकीलुर रहमान की इस जुर्म में भी डाली जाए कि इसने कारकुनों को तनख्वाहें नहीं दी कई महीनों से और कई माह से तनख्वाहें नहीं दी और लोगों को नौकरियों से बरतरफ किया है। इस जुर्म में भी उस पर एक मुकदमा दर्ज किया जाए, ना सिर्फ उस पर बल्कि दीगर इदारों के ऊपर भी एक्शन लिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी जनाब अब्दुल रज़ाक चिश्ती साहब। अब इस वक्त मेरे पास नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जनाब अरशद सलेरी साहब मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो इस हवाले से अपने इधर आ जाएँ, अपने ख्यालात का इज़हार करें। आपके पास जी ज़रा मिड में हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें सरमायादार जो है ना कारकुनों को डाल बनाते हैं। हम
उन लोगों की मजम्मत करते हैं जो इन सरमायादारों के टोट बने हुए हैं, जिन लोगों ने इनके हक में मुजाहरे कर रहे हैं और कारकुनों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। असल मसला जो है वो कारकुनों की बरतरफियां हैं, जो जबरी बरतरफियां कर रहे हैं। तनख्वाहें डले हैं, दी नहीं जा रही, 6-6 महीनों से तनख्वाहें नहीं मिल रही, साल हो गए हैं तनख्वाहें नहीं मिल रही। इनको गैरत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए जो लोग सरमायादार के साथ खड़े होते हैं, जो मीडिया मालिकान के टोट बनते हैं। और हम कतन इस डाकू की, लुटेरे की हम डाल नहीं बनेंगे। हम किसी की करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे। हम किसी सरमायादार की लूट मार के लिए एहतजाज नहीं करेंगे। हम कहीं इस्तेमाल नहीं होंगे। आज हम मुट्ठी भर हैं। मुझे यकीन है अपने हक परस्ती पे कि हम बहुत ज्यादा होंगे और हम इनका घिराव करेंगे। जो लोग, जो मीडिया मालिकान कारकुनों को बरतरफ कर रहे हैं, जो इनकी तनख्वाहें नहीं दे रहे, जो इनको ढाल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे प्रेस क्लब के लीडरों, यूनियन के लीडरों को शर्म आनी चाहिए कि वो तब कहाँ थे जब कारकुन बेरोजगार हो रहे थे, जब कारकुनों के घरों के चूल्हे बंद हो रहे थे, तब वो कहाँ थे? तब वो नहीं बाहर निकले। आज वो चमचागिरी कर रहे हैं, आज वो टोट बने हुए हैं और पार्लियामेंट के सामने भी मुजाहरा करने पहुंच जाते हैं। हर जगह जगह मीर शकील रहमान की चापलूसी और खुशामद कर रहे हैं। हम उनकी सख्त मजम्मत करते हैं। का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, कन्फर्म गद्दार है। मैं इसके साथ ही अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। इस वक्त मेरे पास मेहनत कश तहरीक के सीनियर रहनुमा जनाब मुदस्सर महबूब साहब खड़े हैं। उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। मैं मेहनत कश तहरीक की तरफ से आज़ार यकजहती करने आया था, या जो नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान की तरफ से मुजाहरे का ऐलान किया गया था। बुनियादी मसला, जैसा कि अरशद सलहरी साहब ने भी डिस्कस किया, कि बुनियादी मसला तबकाती है। सरमायादार का मफाद और वर्कर का मफाद दो अपोजिट हैं। सरमायादार ने हमेशा इस्तेसाल के ज़रिए दौलत को पैदा करना है, और वो इस्तेसाल जो है वो वर्कर की तनख्वाह की सूरत में करता है, उसके वेलफेयर फंड की सूरत में करता है, उसकी तनख्वाहों को रोक कर उसका माशिक जब कत्ल करता है तो उससे सरमायादार जो है वो सरमाए को फैलाता है, बुलाता है। उनका आज एक चैनल, फिर कभी न्यूज़ वाला होता है, फिर ड्रामों वाला होता है, फिर अखबार होता है, फिर मैगजीन होते हैं। उनके अदारे बढ़ते जा रहे होते हैं, लेकिन वो वर्कर जो है वो उसी तनख्वाह के ऊपर रहता है। और बाज़ औक़ात ये भी अभी सुनने में मिल रहा है कि वो तनख्वाह जो है कई अदारे जो साल से वर्कर को नहीं दे रहे। ये माशी कत्लेआम है जिसकी हम मजम्मत करते हैं। और दूसरी सबसे अहम बात कि जब वर्कर्स को ना कोई रेगुलरिटी नहीं है, कोई रेगुलर अथॉरिटी नहीं है वर्कर्स के सिलसिले में कि वर्कर को जब अदारे रखते हैं तो वो रेगुलर करें। जिसकी मर्ज़ी है, जो 2 दिन काम ले लिया, 10 दिन काम ले लिया, साल काम ले लिया और उसको वो वापस जो है वो उसको डिसमिस कर दिया। वर्कर्स का जो ये कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस का जो सिस्टम है, हम पूरे पाकिस्तान के हर अदारे में इसकी मजम्मत करते हैं। हम ये चाहते हैं कि मुस्तकिल तौर पर वर्कर्स को जो है वो तैनात किया जाए, क्योंकि जो डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वर्कर का माशी कत्ल है। और मैं मुतालबा करता हूँ कि तमाम मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए, उनको मुस्तकिल हुकूक दिए जाएँ। जो लेबर लाज अप्लाई होते हैं, जो वर्कर जो बोर्ड है उसके जो वेजेस बोर्ड है उसके जितने भी हुकूक हैं वो तमाम वर्कर जिन जिन अदारों में काम कर रहे हैं उनको फौरी तौर पर मुस्तकिल किया जाए। आज ये तहरीक का आगाज़ है और ये कारवां जो है वो बढ़ता चलेगा और लोग जो इसमें शामिल होंगे। और एक वक्त आएगा कि ये सरमायादारों के ख़िलाफ़ जो है वो वर्कर पूरे पाकिस्तान के हर अदारे से निकलेगा और एक मुनज़्ज़म वर्कर तहरीक जो है वो सरमायादारी के खिलाफ शुरू होगी। वस्सलाम। डाउट माफिया मुर्दाबाद, डाउट माफिया मुर्दाबाद, डाउट माफिया मुर्दाबाद। सर इधर आ जाओ, पीछे तस्वीर बनाएंगे आप, साथ आ जाओ। इस वक्त मेरे पास